तैमूर राणा वो नाम जिसने 166 लोगों की मौत की साजिश रच डाली थी, या कहें तो वो नाम आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह, या कह सकते हैं कि 26/11 को दहलाने वाला तैमूर राणा अब भारत के सामने घुटने टेके हुए। जी हां, अब तैमूर राणा को भारत लाया गया है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। 26/11 वो आतंकी घटना थी जिसकी जब हम अभी भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। वो मौत का मंजर, वो जिस तरीके से लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर बेरहमी से खट 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 मौत के घाट उनको उतार देना, वो चीजें ध्यान में आती हैं तो दिल दहल सा जाता है, दिल कचोट सा जाता है कि इतनी बड़ी घटना हुई और लोगों को रहम तक ना आया। तैमूर राणा वो नाम था जिसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी और फिलहाल आज वो भारत में है, गिरफ्त में है। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। 18 दिनों की रिमांड तैमूर राणा की एनआईए को मिली है। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत आ गया है। एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आज उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें तैमूर राणा जो था वो बेड़ियों में बंधा हुआ नजर आया। और आपको याद हो कि जब वो भारत लाया गया था तो किस तरीके से उसकी बैक साइड की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बेड़ियों से बंधा हुआ था और पूरी तरीके से चारों तरफ से उसको सिक्योरिटीज ने घेर रखा था। आपको बता दें कि पालन एयरपोर्ट पर जब वो लैंड हुआ तो पालन एयरपोर्ट को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ तक कि सुरक्षा बेहद चाक चौबंद कर दी गई थी। तो वहीं जिस रूट से उसको ले जाया जाना था वहां पर एक लंबा चौड़ा काफिला चल रहा था। साथ ही साथ सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर कई प्लान्स बनाए गए थे। एक सीक्रेट प्लान आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से जब अमेरिका से तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा था तो आमतौर पर जो रूट है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स का रूट है, वो पाकिस्तान एयरबेस होते हुए आता है। लेकिन जरा देखिए कि आखिर कितनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान एयरबेस को किनारे करके फिर तैमूर राणा का जो फ्लाइट थी, जिस एरोप्लेन में वो बैठा हुआ था, उस फ्लाइट को पाकिस्तानी एयरबेस से डिस्कनेक्ट करके लाया गया ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। बता दें कि अब फिलहाल दिल्ली में तैमूर राणा से जुड़े हुए तमाम केसेस जो हैं उसको लेकर तैमूर राणा के खिलाफ अब जमीन जो है वो तैयार की जा रही है और एनआईए के कस्टडी में वो है। 18 दिनों की रिमांड पर एनआईए के है। एनआईए लगातार उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अब एक एक राज तैमूर राणा उगलेगा और 26/11 के आखिर किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, आखिर कौन कौन इसमें दोषी है, साथ ही साथ जिन लोगों की हत्या हुई उसकी प्लानिंग कैसे बनाई गई, वो सारे राज अब तैमूर राणा उगलेगा। लेकिन अब इसी बीच जिस तरीके से तैमूर राणा को जब लाया जा रहा है भारत, तो लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि उसको भी अजमल कसाब की तरह फांसी पर लटका देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? तैमूर राणा कितना बड़ा दोषी है? किस तरीके से वो 166 मौतों का जिम्मेदार है? साथ ही साथ उसके साथ अब क्या बर्ताव करना चाहिए, आप बताइए। हमको कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। आपकी राय हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।